Hello students, welcome back. In my first video, I have talked about discovery of electron, or you can say discovery of cathode rays. Today we are going to talk about discovery of proton or canal rays. Here the system is similar to the system used in the discovery of electron. Means same discharge tube, same high voltage source, same anode and cathode, but here two differences. First one is here cathode is perforated. Perforated means a cathode in which holes are present. And second difference is here the pressure applied in the discharge tube is a moderate level. Means here the pressure is not 10 to the power minus 2 atm or 10 to the power minus 3 atm. It is not here. It is moderate pressure here applied. When this moderate pressure is applied and high voltage source was switched on, high voltage source was switched on, then what happened? Then a glow was generated below the perforated cathode. How this could happen? In same manner as we have studied in discovery of electron, that from cathode rays originated and travels to the anode, and these rays were called their cathode rays. In same manner, when pressure is moderate, rays are generated from anode as well as cathode. तो यहाँ पर एनोड के से भी रेज जनरेट होंगी जो कि इस परफोरेटेड कैथोड के बीच जो होल्स हैं उसके बीच से पास होके इस डिस्चार्ज ट्यूब के वाल पे जाके कोलाइड करेंगी और वहाँ पर जिंक सल्फाइड एक फास्फोरेसेंस मटेरियल का लेयर वहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर भी एक ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। ये ग्लो किस कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। और ये ग्लो नॉर्मली इसके अंदर कौन सी गैस भरी है इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तो एक्सपेरिमेंट। अब कंक्लूजन क्या निकला और कैसे निकला? देखो यहाँ पर क्या हुआ कि डिफरेंट गैसेस जब यूज़ की जा रही थी तब E/m की जो वैल्यू थी ये सबके लिए डिफरेंट आ रही थी। तो जो साइंटिस्ट थे, कौन? गोल्डस्टीन, वो ये ट्राई कर रहे थे कि ये जो E/m का वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम आएगा उस केस में हम कहेंगे कि जो ये पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिवली पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे? लाइटर पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं? सेम मैनर जैसे वहाँ पर था कैथोड रेज में कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था उसको कैथोड रेज। सेम मैनर में यहाँ पर भी एनोड से ये हाँ कैथोड की तरफ मूव कर रही है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया एनोड रेज। ठीक, और कैथोड निगेटिव था तो इनको कैरेक्टर में पॉजिटिव शो कर दिया। फर्दर ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हुए जब इसमें क्या हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी गई। मान लो इधर से निगेटिव इंड और इधर से पॉजिटिव इंड, तो ये जो रेज होंगी वो निगेटिव के साइड में डेविएट कर जाएंगे। तो ये भी फर्दर ये प्रूफ करेगा कि हाँ ये जो रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिमिलर टू द similar to cathode rays. Canal rays travel in straight line. In the presence of electric field, canal rays deflect towards negative electrode.
This shows that rays are positively charged. Canal rays also affected by magnetic field similar to the cathode rays. Here the charge to mass ratio E by m of the constituent particles of canal rays varies with the nature of gas taken in the discharge tube. When the hydrogen gas, here it should be hydrogen, when hydrogen gas is used in the discharge tube, producing canal rays is changed, value of E by m of the particles are also changes. मतलब हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसेस यूज़ कर रहे थे तो ये E बाई एम की वैल्यू चेंज होके आ रही थी, लेकिन जब हाइड्रोजन का यूज़ किया गया तब ये जो वैल्यू आई ना ये मैक्सिमम हो गई E बाई एम की वैल्यू। तो उस केस में हमने कहा ये कि ये लाइटेस्ट पार्टिकल है और उसका जो मास होगा दैट विल बी द मास ऑफ प्रोटॉन। द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कैनाल इज रफली 2000 टाइम्स और मोर देन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से ये 2000 ज़्यादा था, 2000 टाइम्स ज़्यादा था। कैनाल इज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस व्हेन मेड टू फॉल ऑन जिंक सल्फाइड लेयर। हेयर E बाई एम रेशियो की जो वैल्यू थी क्या थी 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम पर ग्राम था। ओके और जो मास ऑफ प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया दैट वाज द 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है। ओके तो यहाँ से जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया वो सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में क्या था निगेटिव था। क्लियर। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में आइडिया लगा। ओके इसको आप बार बार देखते रहो, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। नाउ definition of proton. A proton is a subatomic particle which has a mass equal to 1.67262 into 10 to the power minus 24 gram and a positive charge equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, and we will discuss about neutrons discovery after some atomic models like J.J. Thomson's model of atom. In J.J. Thomson model of atom, what was this model? According to Thomson model of an atom is a sphere of positive charge in which electrons are embedded according to this model. मतलब कहने का ये है कि जो थॉमसन ने कहा कि जो एटम्स होते हैं वो वाटरमेलन के लाइक होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन में जो रेड ईटेबल पार्ट होता है, जैसे पूरा ये रेड होता है, तो जो रेड ईटेबल पार्ट होता है दैट इज द प्रोटॉन्स हेयर, या पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं वो हैं। और जो इसमें सीड्स होते हैं वाटरमेलन में छोटे छोटे दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियरली, तो यही थॉमसन मॉडल ने कहा गया। एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस अबाउट 10 to the power minus 8 centimeter. The positive charge due to protons is spread over the entire surface of this sphere. मतलब पूरे स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। Electrons are embedded in this sphere in such a way that the net charge of sphere is 0. मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इसमें अरेंज होते हैं कि जो टोटल ऊपर चार्ज हो जाता है दैट इज 0 हो जाता है यहाँ पर। ओके, although this model tried to explain how protons and electrons are arranged in an atom and some of the known properties of atoms, it failed to explain the subsequent experiments done on atoms and conclusion derived from them. Hence, the model could not stand for a longer time and was soon rejected.
तो जस्ट इसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल आई। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। In 1911, Rutherford and his students bombarded very thin gold foil with alpha particles. Here, gold foil was used because gold is most malleable matter. Okay, in this experiment, the system was similar to this. मीन्स इसमें एक सोर्स था, लेड प्लेट से सोर्स से क्या अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हो रही थी जो लेड से होते पार करके गोल्ड फॉइल पे पड़ रही थी। और गोल्ड फॉइल पे पड़ने के बाद ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो, ये सर्कुलर एक प्लेट था जिस पे जिंक सल्फाइड ZnS का लेयर लगा हुआ था। ओके, जैसा कि हम लोगों ने अभी अदर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कैनाल रेज के और कैथोड रेज के केस में, तो यहाँ पर वो मटेरियल का लेयर लगा हुआ था। ओके, अब क्या होता था कि ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो अल्फा रेज पास हो रही हैं वो गोल्ड फॉइल से टकरा के ये जो सामने की तरफ बाउंस बैक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो अल्फा रेज उस गोल्ड फॉइल पे पड़ी तो इससे क्रॉस होके ये जहाँ जहाँ पर भी इस मेटल सरफेस से पड़ती थी वहाँ पर स्पार्किंग जनरेट होता था। ओके, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये अलग अलग एंगल्स पे डेविएट हो रही है, स्कैटर हो जा रही हैं। तो इसका कुछ कंक्लूजन निकाला गया ये कि जो ये आप समझ सकते हो, ये फिगर आपको अक्सर देखने को मिलता है, ऊपर वाला फिगर बहुत कम देखने को मिला होगा कि ये अभी और भी इसमें देखो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट एटम्स मिले होंगे, उसमें ढेर सारे, तो उसमें का ये एक एटम है, गोल्ड फॉइल का ये एक एटम है, उसके बारे में डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मोस्टली अल्फा रेज थी, मोस्टली वो क्या हो गई, एटम से पास हो गई। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसमें जो एटम होता है उस एटम में जो वैकेंट स्पेस है वो जब ज़्यादा है, वैकेंट स्पेस जो है वो ज़्यादा है, या फिर वो निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज से फिल्ड है, तभी तो होगा। जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे या हीलियम के न्यूक्लियस थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे इन नेचर। तो जो ये पॉजिटिव है तो ये कैसे पास होंगे, जब सामने से या तो भाई खाली जगह हो तब तो कोई पास हो पाएगा, या फिर निगेटिव हो तब उससे पास हो जाएगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मोस्टली अल्फा रेज क्या थी, पास हो गई। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसमें जो एटम है उसमें स्पेस ज़्यादा है। फिर क्या हुआ कि कुछ जो रेज थी वो डेविएट हो गई अपने पाथ पे, कुछ जो रेज थी लार्जर एंगल पे डेविएट हुई, कुछ जो रेस थी वो स्मॉलर एंगल पे डेविएट हो गई। तो इसका मतलब अच्छा डेविएशन क्यों होगा, डेविएशन क्यों होगा क्यों? तो डेविएशन जब हुआ तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो एटम है उसके सेंटर में कोई, एकदम सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जिस जो पॉजिटिव इन नेचर है और जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है उसे कोलाइड करके, उससे टकरा करके डेविएट हो रही हैं। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन जो ये किया गया कि 20,000 रेज में से वन सिंगल रे ऐसी थी जो अपने पाथ पे 180 डिग्री इधर गई और इस एटम के सेंटर से टकराने के बाद फिर से वापस आ गई उसी पाथ पे। तो उसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो भी ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज था एटम के बीच में वो बहुत ही स्मॉल इन साइज है, बहुत ही स्मॉल इन साइज है। हियर यू कैन सी मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट पास हो गई। और इसमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्स 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड नियरली 180 डिग्री। एंड कंक्लूजन इसका क्या निकाला गया कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी
as most of alpha particles passed through the foil. A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive, मतलब enormous repulsive मतलब क्या, जब अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव नेचर है और सेंटर में भी जब पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव का रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से डेविएशन होगा. Enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. मतलब जैसा थॉमसन ने कहा था कि जो रेड इडेबल पार्ट है वाटरमेलन का, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज. बट यहाँ पर ऐसा नहीं, रदरफोर्ड ने ये कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के, वो एटम के न्यूक्लियस में, एटम के सेंटर में वो क्या है, कलेक्टेड है. द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड द एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स. ओके, हियर द थर्ड पॉइंट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल. मतलब न्यूक्लियस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया गया है ना वो बहुत कम है. तो ये प्रूव करने लगा कि जो साइज है जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की वो बहुत कम है. अब एटम का जो रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का जो रेडियस हो जाता है दैट इज 10⁻15 मीटर होता है. ओके, based on experiment Rutherford proposed the nuclear model of atom. According to this model, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus. You have a question, what nucleus word was told by Rutherford. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in a circular path called orbits. Third point, electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जैसे सेंटर में प्रोटॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं, बंधे होते हैं. ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.